सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। 379 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं विप्रो का जो एक्सट्रीमली हायर लेवल जो सपोर्ट लेवल हमें जो बन रहा है ना, वो 380 रुपये का है। जो कि हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों डिस्कशन किया था। कहीं ना कहीं वही लेवल्स के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो अभी ब्रोकरेज फर्म को दोस्तों व्यू क्या है, इनका क्या मानना है कि कंपनी कहाँ तक गिर सकता है एंड किस रीजंस की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन पिछले एक महीने का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 9% की गिरावट पिछले एक महीने में विप्रो इस कंपनी के अंदर भी नजर आया हुआ है। अभी ये जो गिरावट है ना, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर जो हमें पैनिक लेवल है, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर जो हमें प्रेशर है, कहीं ना कहीं उसी का इम्पैक्ट हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर नजर आया है। एंड कहीं ना कहीं अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हो रहा है ना, तो उसके पीछे की बात, जो मल्टीपल सेक्टर्स होंगे, मल्टीपल स्टॉक्स होंगे, उनके अंदर भी गिरावट हमें नजर आ रहा है। मार्केट अगर गिरेगा तो ओवरऑल सेक्टर गिरेगा, ओवरऑल मल्टीपल सेक्टर अगर गिरा तो पूरे कंपनी हमें गिरते हुए नजर आएगा। तो करंटली वही सिचुएशन हमें नजर आ रहा है। अभी देखिएगा, जो कंपनी के द्वारा ब्रोकरेज फर्म ने जो हमें टारगेट दिया हुआ था क्वार्टर टू अर्निंग्स को लेके, इनका ये मानना था कि कंपनी बुरा हमें परफॉर्म करने वाला है, और सच में कंपनी ने हमें डिसअपॉइंट किया है, कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया है। लेकिन कोई बहुत भी दूसरा बुरा हमें परफॉर्म नहीं किया। थोड़ा बहुत हमें टारगेट कट किया था, 400 रुपये के आसपास, 390 से 400 रुपये के आसपास हमें यह टारगेट दिया हुआ था, टारगेट कट करके। तो कहीं ना कहीं 380 रुपये के आसपास हमें करंटली हमें विप्रो ये कंपनी की क्लोजिंग नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास में विप्रो करंटली ट्रेड कर रहा है। इनका ये मानना है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी और हमें पैनिक लेवल क्रिएट कर सकता है। यानी जो गिरावट है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर नहीं है, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर की वजह से भी गिरावट हुआ है। क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स अगर आप देखोगे, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज देखोगे, जिन कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट परफॉर्म किया था, लेकिन फिर भी उन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आया है। अभी ये कंपनी ने अच्छे रिजल्ट परफॉर्म किया फिर भी गिरावट क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन है मार्केट। अगर मार्केट गिरेगा तो मल्टीपल सेक्टर गिरेंगे, मल्टीपल स्टॉक्स गिरेंगे, इसकी वजह से ओवरऑल बेसिस के ऊपर गिरावट नजर आ जाए। फिर नोमोरा की अगर बात की जाए तो इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट इन्होंने भी अपना जो टारगेट है वो रिड्यूस किया है। ऑलमोस्ट हमें 400 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। तो जिसकी इसी वजह से 400 से भी नीचे में करंटली विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड निर्मल बंग की अगर बात की जाए, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने भी अपना टारगेट दोस्तों कट किया था। 350 रुपये से लेकर 360 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया था। तो करंटली दोस्तों अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता ये कंपनी ऑलमोस्ट 350 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन दोस्तों कब हमें पॉसिबल चांस नजर आ सकता है, अगर और दोस्तों मार्केट अगर गिरता है और एग्रेसिवली मार्केट के अंदर अगर सेलिंग होता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ विप्रो नहीं, बाकी कंपनीज भी, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, केपीआईटी, टेक महिंद्रा, या फिर आप एचयूएल पकड़ सकते हो, बजाज फाइनेंस बोल सकते हो, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के भी अंदर आपको गिरावट नजर आ सकती। लेकिन दोस्तों आपको एक ही याद रखना है कि हमें गिरावट जो नजर आई है ना, इस गिरावट के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने क्वार्टर टू का रिजल्ट भी देखा, लेकिन फिर भी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो के अंदर नजर आ रही है। यह देखिएगा, सबसे पहले अप्रैल 2023 के अंदर सेलिंग, मई 2023 के अंदर सेलिंग, जून 2023 के अंदर सेलिंग, 3 महीने लगातार म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा। लेकिन जुलाई महीने से अगर आप देखोगे, लगातार खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, बिल्कुल भी माल बेचने की जरूरत नहीं। जितना भी कंपनी गिरे ना, उतना आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। एंड थोड़ा बहुत अभी कंपनी को समय आपको देना पड़ेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस के अंदर नजर आए हैं। तो रिकवर जब भी मार्केट होगा ना, जो जब भी दोस्तों मार्केट फुल रिकवर होगा, तभी हमें विप्रो एंड इन्फोसिस, टीसीएस के अंदर भी रिकवरी नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। जहां बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें ओवरऑल बेसिस के ऊपर 4% की गिरावट नजर आ रही है। तो 7,409 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप एनबीएफसी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो ना, तो बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश कर सकते हो। सबसे पहला प्रेफरेंस आपको इसी कंपनी को देना चाहिए, क्योंकि करंटली जो कंपनी है बहुत ही अच्छे खासा रिटर्न हमें
पीएफ्स हमें रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट है या फिर आप बोल सकते हो जो एवरेज जो रिटर्न्स होता है ना वो बहुत अच्छे खासा कमाल का रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इनके अंदर एफडी रखते हैं उनको बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें बजाज फाइनेंस करंटली दे रहा है। एंड इंटरेस्ट भी जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छे खासा प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इनका ये मानना है कि लगातार दोस्तों ये बल्क ऑफ द कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे जिसका बेनिफिट हमें बजाज फाइनेंस को नज़र आएगा। और जो फाइनेंस वाली कंपनी होती है ना, जो जितना ज़्यादा लोन हमें कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा ना, जितना ज़्यादा बल्क ऑफ द कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा, उतना ही हमें कंपनी को बेनिफिट लंबे समय के अंदर नज़र आ जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर हुआ। इस कंपनी का दोस्तों अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतना बड़ा कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 4% दोस्तों अगर गिरावट होता है तो ये बहुत ही बड़ी बात हमें नजर आती है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% की गिरावट पिछले 5 दिनों के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो वैसे ऑफिशियल बेसिस की पर क्यों हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों गिरावट हुआ है, उसके पीछे का रीजन करंटली न्यूज कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ मैंने बजाज फाइनेंस का ट्रेडेड आज के दिन वॉल्यूम्स भी मैंने चेक किया। यहाँ अगर आप देखोगे तो बाइंग सेलिंग भी एक्टिविटीज मैंने चेक किया, लेकिन उस एक्टिविटीज के अंदर भी दोस्तों कोई ऐसा रेयर हमें चीज नजर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, कोई न्यूज नहीं आया, बाइंग सेलिंग भी बहुत बुरी तरीके से नजर नहीं आया। तो ये हम लोग क्या समझे किस वजह से हमें बजट फाइनेंस गिरा है, उसके पीछे का रीजन एक ही है, मार्केट। अगर सेंसेक्स गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, ओवरऑल मार्केट गिरेगा तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी गिरावट नजर आएगा। तो वही गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ रही है। लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा बजाज फाइनेंस के अंदर, जो कि सितंबर 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें। जहां बजाज फाइनेंस के अंदर 92 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, 61 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी है। लगातार अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छे खासा स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग बजाज फाइनेंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। एंड इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम में दोस्तों चेकआउट करेंगे तो मैं वॉल्यूम भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वॉल्यूम्स के अंदर भी दोस्तों बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम हमें आज के दिन जनरेट हुआ है। इसका मतलब क्या है, 14 लाख के आसपास वॉल्यूम हुआ। एवरेज लेवल से 7 से 9 लाख के आसपास होता है। आज के दिन ऑलमोस्ट डबल हमें वॉल्यूम हुआ। तो हम लोग क्या समझे, यहाँ दोस्तों जितना बजाज फाइनेंस हमें गिर रहा है ना, उतना हमें लगातार खरीदारी हो रहा है। और ये खरीदारी कौन कर रहा है? रिटेलर्स तो बहुत ही गिने चुने होते हैं जो कि गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों जो बाइंग हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली खरीदारी किसका हुआ है? म्यूचुअल फंड्स लगातार सीक्रेटली खरीदारी करते हैं। एफएसडीएस लगातार दोस्तों सीक्रेटली खरीदारी करते हैं। तो उनके द्वारा ही अच्छी खासी खरीदारी नजर आए हैं ना। आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें अच्छी खासी डिलीवरी नजर आया है। कल के दिन 7 लाख का वॉल्यूम था, 44% की डिलीवरीज। पिछले एक हफ्ते में 9 लाख का वॉल्यूम, 42% की डिलीवरीज। पिछले एक महीने में 10 लाख का वॉल्यूम, 40% की डिलीवरीज। एंड अगर आप डिलीवरीज पे परसेंटेज देखोगे ना तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 55% की डिलीवरीज नजर आ चुका है। 10.5 लाख के आसपास क्वांटिटी हमें ट्रेडेड हुआ, उसमें से 5.5 लाख से भी ज़्यादा का क्वांटिटी डिलीवरी हुआ। उसके हिसाब से अगर आप निकालोगे तो 55% की डिलीवरीज हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए, जितने भी अपडेट्स थे, अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल से रजिस्टेंस लेवल था। सही बात ये था, कंपनी का रजिस्टेंस लेवल क्या था? 7,440 रुपये के आसपास हमें रजिस्टेंस वाला लेवल्स था। यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे ना, तो जब भी दोस्तों यहाँ पहली बार हमें ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हुआ, इसकी वजह से गिरावट हुआ और यही के आसपास सपोर्ट लिया। फिर ये भी कंपनी ने ब्रेकआउट डे रिटेस्ट करके रैली आया था, लेकिन यह मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से, मार्केट गिरावट होने की वजह से फिर ये रजिस्टेंस लेवल जो ब्रेक किया था ना, वो सपोर्ट लेवल एज अ काम करेगा और सपोर्ट लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया है अभी। और अगर मार्केट दोस्तों एग्रेसिवली बिहेव करता है ना, तो बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम में चांस ये होगा कि कंपनी 6,800 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर सकती है। ये पैसेज के आसपास हमें कंपनी को एक सपोर्ट लेवल मिल सकता है, क्योंकि जब भी ये सपोर्ट लेवल को कंपनी ने नीचे हमें ब्रेकडाउन किया है तो गिरावट होना स्टार्ट किया है, ऊपर ब्रेकआउट किया है तो तेज़ी आना स्टार्ट हुआ है। नहीं तो अगर मार्केट यही के ऊपर होल्ड करता है, यही के ऊपर कंसोलिडेट करता है मार्केट, अगर मार्केट और नहीं गिरता तो बजाज फाइनेंस भी यही के आसपास होल्ड करेगा और फिर से यही के आसपास तेजी हमें रैली नजर आ सकती है। लेकिन जितना भी कंपनी गिरे, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का बिल्कुल भी मत भूलना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। अभी हम बात करने वाले हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। 1130 रुपये के आसपास 3,760% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक मिड कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करता है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस एंड 7 रुपीज का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो एक के बदले आपको एक शेयर इस कंपनी के अंदर मिलेगा।
मिलने वाला है एंड 7 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना।